एक मच्छर आपको अस्पताल पहुंचा सकता है, लेकिन एक सही इलाज आपकी जिंदगी बचा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डॉक्टर रश्मिज हेल्थ केयर पर। आज हम बात करेंगे एक जानलेवा बीमारी डेंगू के बारे में। जानेंगे डेंगू फीवर क्या होता है, कैसे होता है, इसके क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं, इसके बचाव के उपाय, साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन इसमें हमें कैसे बचाती है। वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगी एक ऐसा होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन जो कि डेंगू के फीवर के होने वाले सभी लक्षणों से राहत देगा बिना किसी साइड इफेक्ट्स के। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें। डेंगू एक वायरल फीवर है जो कि एडिस इजिप्टी नामक मच्छर के काटने से फैलता है। यह मच्छर मोस्टली सुबह के समय में ही काटते हैं और साफ पानी में पनपते हैं। यह वायरस 4 प्रकार के होते हैं: डेन 1, डेन 2, डेन 3 और डेन 4। एक बार डेंगू हो जाने के बाद, ठीक हो जाने के बाद दोबारा से भी हो सकता है, और जब ये दोबारा से होता है तब इसके सिम्टम्स और ज्यादा तीव्र होते हैं और ज्यादा ही सीवियर होते हैं। डेंगू होने के कुछ प्रमुख कारण होते हैं, जिसमें मेन यही है कि एडिस इजिप्टी मच्छर के काटने से डेंगू होता है। लेकिन जो मच्छर है ये एडिस इजिप्टी, ये पैदा कैसे होते हैं? तो जो जमा हुआ साफ पानी है, मोस्टली जैसे कि घरों में अगर कूलर में पानी जमा है, गमले में, बाल्टी में या किसी भी पॉट में लंबे समय तक साफ पानी जमा हुआ है, तो इसमें यह मच्छर पैदा होते हैं और काटते हैं, जिसकी वजह से डेंगू कॉज होता है। बारिश के मौसम में साफ पानी जमा होने लगता है, उसमें भी यह मच्छर पैदा होते हैं और काटते हैं, जिसकी वजह से डेंगू होता है। इसीलिए अक्सर देखा जाता है कि डेंगू फीवर का अटैक मोस्टली रेनी सीजन में, बरसात के मौसम में होता है, स्पेशली जुलाई से लेकर अक्टूबर मंथ तक के लिए। वीक इम्यूनिटी वाले लोगों में भी डेंगू फीवर बहुत जल्दी होता है, ज्यादा कॉमनली देखा जाता है। चलिए अब जानते हैं डेंगू फीवर के सिम्टम्स यानी लक्षणों के बारे में। कैसे पहचानेंगे आप कि ये डेंगू फीवर हो सकता है? तो इसके प्राइमरी सिम्टम्स जो होते हैं वह यही कि हाई ग्रेड फीवर आएगा, आपको लगभग 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बुखार आ सकता है। साथ ही बहुत ज्यादा तेज सिर दर्द होगा, आंखों के पीछे दर्द होता है, मस्कुलर पेन होता है, हड्डियों में दर्द होता है जिसे हम ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं। साथ ही बहुत ज्यादा कमजोरी होती है, कमजोरी, थकावट, ये इसके कुछ प्राइमरी सिम्टम्स होते हैं। लेकिन अगर यह जो डेंगू का फीवर है ये बहुत ज्यादा सीवियर स्टेज तक पहुंच गया है, आगे बढ़ चुका है, तब यह आगे जाके डेंगू हेमरेजिक फीवर में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें आपको कुछ सीवियर सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जिसमें कि है सबसे पहला सिम्टम ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। आपके नाक से, नाखूनों से यूरिन तक में आपके ब्लड आना शुरू हो जाता है। साथ ही उल्टी या पेट दर्द होने लगता है, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा लो होने लगता है, पेशेंट शॉक की कंडीशन में भी जा सकता है, और प्लेटलेट्स काउंट जो है वो बहुत ही ज्यादा कम होने लगते हैं। कुछ कॉमन टेस्ट होते हैं जो इस समय में हमें कराना चाहिए, जिसमें कि एलिसा टेस्ट होता है, जिसमें आपका एंटीजन और एंटीबॉडी पता चल जाता है। सीबीसी में आपके कंप्लीट ब्लड काउंट आ जाते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, और सबसे इंपॉर्टेंटली प्लेटलेट्स काउंट उसमें पता चल जाता है। इसके अलावा उसकी सीवियरिटी को जांचने के लिए हम एलएफटी भी कराते हैं, जिससे पता चल सके कि डेंगू कहाँ तक पहुंच चुका है, क्या इसने लिवर को भी अफेक्ट कर दिया है। ये सभी टेस्ट सही समय पर रहते करा लेना जरूरी होता है, क्योंकि आप सही समय पर डायग्नोज कर पाएंगे कि स्टेज क्या हो गई है, कब से ये डेंगू फीवर है, तो सही समय पे सही इलाज इसका पॉसिबल हो सकेगा। होम्योपैथी में डेंगू फीवर का इलाज व्यक्ति के लक्षणों के आधार पर किया जाता है। ये दवाइयां व्यक्ति की प्रतिरक्षा शक्ति को बढ़ाती हैं, साथ ही प्लेटलेट्स काउंट को कम होने से रोकती है। इसमें सबसे पहली मेडिसिन है यूपेटोरियम पर्फ 200। जब व्यक्ति को बुखार के साथ साथ बहुत ज्यादा हड्डियों में दर्द है, उसको दर्द इतना ज्यादा है कि ऐसा लगता है कि हड्डियां टूट रही हैं, ऐसे में यूपेटोरियम पर्फ 200 बहुत ही असरदार दवा होती है। नेक्स्ट मेडिसिन है ब्राइनिया 200। जब बुखार बहुत ज्यादा है और बुखार के साथ साथ बदन दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है और आराम करने से लक्षणों को राहत मिलती है, तो ऐसे में ब्राइनिया 200 बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। नेक्स्ट मेडिसिन है जेल्सीमियम 30। जब व्यक्ति को बुखार के समय आलस आता है, बहुत ज्यादा कमजोरी होती है, हाथ पैर ढीले पड़ रहे हैं, और अगर अपन मेजर करेंगे तो उसका बीपी लो आ रहा है, तो ऐसे समय में जेल्सीमियम 30 पोटेंसी में बहुत ही अच्छा काम करती है। नेक्स्ट मेडिसिन है बेलाडोना 200। यदि बहुत हाई ग्रेड फीवर है व्यक्ति को, साथ ही उसका चेहरा एकदम चमक रहा है, लाल पड़ रहा है, सिर दर्द हो रहा है, सिर दर्द ऐसा कि सिर दर्द के मारे फट जाएगा,
तो ऐसे समय में बेलाडोना 200 पोटेंसी में बहुत ही असरदार दवाई होती है। नेक्स्ट मेडिसिन है क्रोटेलस होराइडस 200। यह दवाई डेंगू फीवर की सीवियर स्टेज में दी जाती है, जो कि अभी हमने बात की थी डेंगू हेमरेजिक फीवर, जब हमें ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, नाक से खून आने लगता है या यूरिन में भी ब्लड आने लगता है, तो ऐसे समय में क्रोटेलस होराइडस मेडिसिन ब्लीडिंग को रोकती है, साथ ही प्लेटलेट्स काउंट को कम होने से भी रोकती है। यह दवाई हेमरेजिक कंडीशन में बहुत ही ज्यादा असरदार होती है। अगली दवाई है कैरिका पपाया क्यू। कैरिका पपाया का मदर टिंचर प्लेटलेट्स काउंट को नॉर्मल करने में काफी हेल्पफुल होता है। इस दवाई की आपको 10 से 15 बूंद आधे कप पानी में मिलाकर दिन में 3 बार कुछ दिनों तक लेना है। इससे प्लेटलेट्स काउंट्स नॉर्मल हो जाते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है चाइना 200, जो ये रिकवरी स्टेज होती है डेंगू की, मतलब आप उस फीवर से तो उभर आए मगर उसके बाद के जो लक्षण है, कमजोरी है, थकावट है, खून की कमी है, भूख की कमी है, ऐसे में चाइना 200 बहुत ही अच्छा काम करती है। ये आपको एनर्जी वापस लौटाती है, साथ ही खून की कमी को भी ठीक करती है। नेक्स्ट मेडिसिन है होम्योपैथिक बायो कॉम्बिनेशन नंबर 11। यह जो बुखार है उसको कंट्रोल करती है, साथ ही जो मस्कुलर पेन है, जॉइंट्स में पेन है, इन सभी चीजों से राहत देती है। अगली दवाई है बायो कॉम्बिनेशन नंबर 28। यह एक तरह का एनर्जी टॉनिक होता है। यह व्यक्ति में एनर्जी को, शक्ति को लौटाता है, साथ ही प्लेटलेट्स काउंट को ठीक करता है। हमने जो शुरुआत में बोला था कि आपको मैं बताऊंगी एक असरदार होम्योपैथिक मेडिसिन का कॉम्बिनेशन जो डेंगू के सभी लक्षणों को ठीक करता है, वह है REPL का ड्रॉप नंबर 107। यह ड्रॉप आपको 15 बूंद आधे कप पानी में मिलाकर दिन में 3 बार लेना है। यह डेंगू फीवर के सारे लक्षणों को कवर करता है, सारे लक्षणों से क्योर करता है। लेकिन इन सभी दवाइयों को कब लेना है, कैसे लेना है, कितने बार लेना है, इसके लिए पर्सनली किसी होम्योपैथिक फिजिशियन से विजिट करके कंसल्ट करने के बाद ही इन दवाइयों का सेवन करें, क्योंकि हर दवाई हर व्यक्ति के लक्षणों पर डिपेंड करती है। इसलिए हर व्यक्ति के लिए अलग अलग दवाइयां रहती हैं, तो सही और सटीक इलाज के लिए डॉक्टर से परामर्श जरूर लें। डेंगू एक खतरनाक बीमारी है, इसलिए जरूरी है इसके बचाव के कुछ उपाय अपनाना, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है आप जहां रहते हैं, आपके घर के आसपास या वर्क प्लेस के आसपास साफ जमा पानी ना होने दें। चाहे वो पानी कूलर में हो, बकेट में हो, किसी भी पॉट में हो या बारिश का जमा पानी हो, तो इनको साफ करें, बर्तनों को उल्टा करके रखें ताकि मच्छर पैदा ना हो और आपको ना काट सके। मस्कीटो रेपेलेंट का यूज करें, मच्छरदानी का यूज करें। बारिश के मौसम में खासकर फुल स्लीव्स के कपड़े पहनना प्रेफर करें। इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए हेल्दी डाइट लें, विटामिन सी लें। नीम, तुलसी, गिलोय का काढ़ा भी काफी सहायक होता है। डेंगू से बच्चों और बुजुर्गों को बचाना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यह इनको जल्दी अफेक्ट कर सकता है। डेंगू एक खतरनाक व जानलेवा बीमारी है, लेकिन इसका इलाज संभव है। अगर सही समय पे और सही दिशा में इलाज किया जाए तो यह बहुत जल्दी ठीक भी हो जाता है, होम्योपैथी से, बिना किसी साइड इफेक्ट्स के। आशा करती हूँ आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें, ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।